नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज न्यू मून है, अमावस, और वो भी कौन सी अमावस? सर्वपितृ अमावस, जिस दिन हम अपने पितरों को विदा कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम कभी भी अपने घर पर किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो जाते समय उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं, यानी कहते हैं कि खाली हाथ कभी किसी को घर से नहीं भेजना चाहिए। तो आज तो हमारे पितृ विदा हो रहे हैं, तो इसलिए आज के दिन हम छोटी छोटी कुछ ऐसी रेमेडीज़ करेंगे, ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे हमारे पितृ जाते समय खूब खुश होकर जाएंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। जिन लोगों ने इन पूरे पितृपक्ष में कुछ भी नहीं किया, किसी भी कारणवश कहीं बाहर थे, नहीं कर पाए, घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि नहीं कर पाए, तो घबराएं नहीं। आप इस पितृपक्ष में, यानी ये जो अमावस का पितृपक्ष है, आज जो इस वीडियो में आपके साथ उपाय शेयर होंगे, ये सारे उपाय ऐसे हैं जो आपको शाम के समय करने हैं, संध्या काल में करने हैं। और इनमें से यकीन मानिए कि अगर आप एक उपाय को भी पूरे मन से करते हैं ना, तो आपके पितरों को ये पूरा प्राप्त होता है। क्योंकि आज का जो अमावस है ना, उस अमावस में साथ ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। चाहे ये सूर्य ग्रहण भारत में विजिबल नहीं है, क्योंकि ये रात के समय शुरू हो रहा है, 10:39 PM पर ये शुरू होकर और 3:23 AM के आसपास खत्म हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह से आपको ये इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। और जब कभी भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, चाहे इसका सूतक नहीं होता है, चाहे इसका कोई विजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं तो सूर्य ग्रहण हो रहा है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो चाहे आप जिस भी देश में रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, वो विजिबल हो या ना हो, कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर करना है। क्योंकि आज का दिन बहुत ही एनर्जी से भरा दिन है। सर्वपितृ अमावस है, ग्रहण है, साथ ही इक्विनॉक्स भी है। इक्विनॉक्स यानी जिसको हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, ये जो सितंबर इक्विनॉक्स होता है, ऑटम इक्विनॉक्स, ये एक बैलेंस का भी समय होता है। बैलेंस मतलब जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी दिन उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर सूर्य का बदलाव होता है, यानी सूर्यदेव की जो गति है वो उत्तरी गोलार्ध से अब दक्षिण की ओर बढ़नी शुरू होती है। यानी दोस्तों, अब मौसम में परिवर्तन आने लगता है और सर्दियों की शुरुआत, सर्दियों का एक संकेत होना लगता है। ऋतु परिवर्तन तो है ही, साथ ही अगर इसका आध्यात्मिक महत्व देखें ना, इसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस देखें, तो ये हमारे जीवन को भी संतुलन की तरफ लेकर जाता है। और आज ही के दिन जब हम अपने पितरों को बड़े ही प्रेम और आदर के साथ विदा करते हैं, तो हम उनके आशीर्वादों को लेते हैं, अपने जीवन की नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से छोड़ पाते हैं अपने पितरों के आशीर्वादों से। तो दोस्तों, आज का दिन है पॉजिटिविटी का दिन, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का दिन। जब आप आज अपने पितरों को विदा कर रहे हैं, उन्हें बहुत प्यार से, बहुत धन्यवाद के भाव के साथ विदा करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आज आपको, क्योंकि ग्रहण भी है और सर्वपितृ अमावस भी है, साथ में इक्विनॉक्स भी है, तो जो आज इस वीडियो में जो छोटे छोटे उपाय आपको बताए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको आज रखना है। और कल, यानी कि पहला नवरात्रा भी है कल, तो बहुत अच्छा दिन भी है। माता रानी की कृपा भी इसमें साथ में आप महसूस कर पाएंगे, इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ों को कल करना है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, क्योंकि ग्रहण है तो आपको रात के समय नाम जाप करना है। जितनी देर आप कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। सूर्यदेव का नाम जाप कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का नाम जाप कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आप बोलते हैं, आपको लगता है कि इस मंत्र के साथ आपको एनर्जी फील होती है, आप उस मंत्र को बोल सकते हैं। और इस मंत्र की चाहे तो एक माला जाप करें, या जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर तक इस जाप को ज़रूर करें। और जब आप ये जाप कर रहे होंगे तो अपने पितरों का भी ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि आज आपने उनको विदा किया है बड़ी ही प्यार के साथ। उनका ये सफ़र जो वो आज से तय कर रहे हैं, वापस जाने का सफ़र, वो बहुत सुखद हो, उन्हें पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो, बहुत सुख शांति की प्राप्ति हो। अब जो दूसरी चीज़ आपको करनी है, आज के दिन यानी 21 सितंबर के दिन आपको शाम के समय, जब संध्या काल होता है, तो उस समय पीपल के वृक्ष में, तो क्योंकि आज जल चढ़ाना नहीं है, आज संडे है, तो आप एक लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़े से काले तिल डालेंगे और इस पानी को आप कल, यानी टुमारो मॉर्निंग, आप किसी भी प्लांट में डाल लें अपने पितरों के नाम। क्योंकि जब कोई भी जाता है ना, तो हम कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कभी अपने बच्चे भी घर से जाते हैं तो हम एक पानी का ग्लास भर के ज़रूर रखते हैं। बस इसी तरह से समझ लीजिए कि जब आज आपके पितृ इस सर्वपितृ अमावस में अपना नेक्स्ट सफ़र तय करना शुरू हुए हैं, वो वापस जा रहे हैं, तो बड़े ही आदर सम्मान के साथ आप उनके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, पानी, काले तिल रखेंगे और ये समझते हुए कि आज मेरे पितृ विदा हो रहे हैं, तो मैं बड़ी आदर सम्मान के साथ उनके लिए ये सब रख रही हूँ। और
आप इस पानी को नेक्स्ट डे अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, चाहे तो पीपल के वृक्ष में भी डाल सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपने मुख्य द्वार के बाहर एक दीपक जलाएं जिसका मुख जो है वो साउथ की तरफ हो। ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे आज पितृ वापस लौटे हैं, उनके रास्ते में बहुत बहुत प्रकाश हो। यानी कहते हैं कि जो आप ये दीपक पितरों के लिए जलाते हैं ना, वो उनके सफ़र को प्रकाशमय बनाता है, उनके सफ़र में बहुत सारी खुशियाँ भरता है। तो ऐसी भावना के साथ अगर आप मुख्य द्वार पर भी नहीं रख सकते, जैसे कुछ लोगों के घर ही ऐसे होते हैं, फ्लैट सिस्टम होता है, तो आप दूसरों के दरवाजे के आगे नहीं जला पाते हैं, तो आप अपनी गैलरी में इसे जला सकते हैं। इसका जो फेस है वो टुवर्ड्स साउथ रखेंगे। आप ये जो दीपक जलाएंगे ना, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो तिल का तेल अगर आपके घर पर है तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। अगर आपके घर पर बताशे पड़े हैं जो दिवाली के समय यूज़ होते हैं ना, मीठे बताशे माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाए जाते हैं, अगर हैं तो आप एक बताशा इसके साथ में रख दें। बस ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पितरों को प्रकाशमय यात्रा दें, सुखद यात्रा दें। और क्योंकि आज ग्रहण भी है तो ग्रहण के समय हम कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे, जिसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको साथ में रखनी है। हम लाइव सेशन में ये सब उपाय साथ साथ में करेंगे। आपको थोड़े से चावल, अब थोड़े से का मतलब कितने चावल, लगभग 1.25 किलो आप चावल रख सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ अगर पैकेट वाला आप ले रहे हैं तो लगभग आधा किलो आप गुड़ रख लें। और अगर गुड़ का पैकेट नहीं है तो आप खुला गुड़ 2 डलिए गुड़ के रख सकते हैं। अगर आप तांबे का लोटा ला सकते हैं, अनयूज्ड नया लोटा अगर आप ला सकते हैं तो उसमें ही ये चावल भर दें, क्योंकि सारे चावल तो नहीं आएंगे। कुछ चावल उस तांबे के लोटे में भर दें, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल दें। इस लोटे को भी आप साथ में दान दे सकते हैं। अब कुछ लोग अगर गुड़ नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह शहद भी ले सकते हैं। शहद की एक छोटी बॉटल दान दे सकते हैं। लाल चंदन अगर मिल सकता है तो आप लाल चंदन साथ में दान दे सकते हैं। आप यदि चावल नहीं लेना चाहते, आप जौ भी ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक जो आप इजीली अवेलेबल आपके पास है, चाहे गेहूं है, चावल है, जौ है, तिल है, गुड़ है, शहद है, कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। घी देना चाहते हैं तो साथ में घी का एक बॉक्स खरीद लें, घी का, चाहे आधा किलो 1 किलो जितना आपकी श्रद्धा है वो खरीद लें, वो साथ में दे सकते हैं। तांबे का लोटा भी अगर अवेलेबल है तो दे दें। ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है ना। और एक अगर लाल रंग का वस्त्र आपके पास है, अगर अरेंज कर सकते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को लाल रंग के वस्त्र में डाल दें और उस वस्त्र को किसी पैकेट में डालकर कल के दिन चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को दे दें या फिर किसी नीडी पर्सन को दें जो इसको यूज़ करे, जिसके काम की वो हो। अब लाल वस्त्र जब हम देते हैं ना तो ऐसा लाल वस्त्र दें जो दूसरा यूज़ कर सके। जैसे कोई आप चुन्नी दे सकते हैं, दुपट्टा दे सकते हैं, या फिर आप कोई रेड मरून कलर का टॉवल दे सकते हैं जो किसी के काम भी आए। ऐसे कोई वस्त्र देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है जो वो छोटे पतले पतले से वस्त्र आते हैं जो किसी के यूज़ में नहीं आते। तो ऐसा कोई कपड़ा ना दें जो कोई यूज़ ना करे। ऐसा चाहे छोटा दें लेकिन ऐसा दें जो दूसरा यूज़ कर सके। अब जब आप सूर्य ग्रहण के लिए लाइव सेशन में हम करेंगे ही इसको, जब आप ये सारी चीज़ें रख रहे होंगे, मन ही मन सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्यदेव, आज इस ग्रहण काल में हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम आपके प्रति, ये सम्मान, ये धन्यवाद का भाव स्वीकार करें प्रभु। और आज हम ये जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं इसको हम जिस किसी को भी देंगे प्रभु, उसके घर में भी सुख शांति दें, उसके जीवन में भी, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत शांति प्रदान करें प्रभु। और दोस्तों, इसके साथ आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग जब ये दान पुण्य करते हैं तो बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु वैसा कर दो, प्रभु ये दे दो, वो दे दो। कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है। अगर मांगना है तो दूसरों के लिए मांगना, दूसरों के लिए सुख शांति मांगना। और अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम सुनते हैं ना कि दूसरों के लिए मांगना है तो हम अपने बच्चों के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, प्रभु को सब कुछ पता है, वो सब कुछ खुद देते हैं। इसी को लेकर हम मेडिटेशन करेंगे जो कि लाइव सेशन में रहेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लें, जिससे लाइव नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। कितने बजे आज का सेशन होना है वो उसी पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।